वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया। आम आदमी जो है जिस तरह घर का ख्वाब छोड़ चुका है, अब गाड़ी का भी देखना छोड़ दिया। यार आम आदमी को तो मेरा ख्याल है बड़े अरसे से ये ख्वाब खत्म हो चुका है। 30 लाख रुपए की ऑल्टो थी, उसकी प्राइस 1.75 ऊपर चली गई। हमारे यहाँ डूल सिस्टम है, पहले वो डायरेक्ट टैक्स दे के आ गया, फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स देगा। गाड़ी कहाँ से बेचारा लेगा वो? हुकूमत तो ये कह रही है कि हम एनर्जी व्हीकल पॉलिसी लेके आ रहे हैं और बड़ा ग्रीन को हम प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हम कार्बन टैक्स लगा रहे हैं, हम चाहते हैं एनईवी बेहतर हो। दूसरी तरफ अगर आप हाइब्रिड पे टैक्स लगा लेंगे तो फिर तो आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आजकल एक चीज उन्होंने रखी हुई है कि जी हम एनईवी के भी चुप के सारा टैक्स लगा देंगे। तो ये ₹2.5 कार्बन टैक्स है, ये भी एनईवी के पीछे है। एनईवी को क्या दिया इस बजट में? फॉर्च्यूनर 2 करोड़ 30 लाख रुपए का, 1 करोड़ 40 लाख रुपए टैक्स है। टोयोटा को 90 लाख रुपए जाए, आज टोयोटा को फिर 90 जाएगा, आप टैक्स और बढ़ा के अपना 140 से 1.5 कर चले यार। आपको तनख्वाह में रिलीफ कितना मिलेगा? 1000 रुपए। तो जो 30 लाख रुपए सैलरी ले रहा है महीने का, उसका महीने का कम्यूट भी होगा, सड़क पे गाड़ी भी चलाएगा, तो पर लीटर 2 रुपए लगा लें, 80,000 रुपए तो आपने वहां से उससे एक्स्ट्रा ले ली। रिलीफ क्या दी? बात वही आ गई है कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी, कभी 2 दफा मारी, 2 दफा मारी है। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया और ऑटो इंडस्ट्री के लिए मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने सज्जी दिखा के खब्बी मारी है। तो असल हक़ाइक़ क्या है? क्या जो एक शोर मचा हुआ था कि जी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी और गाड़ियों में बड़ी कमी आने वाली है, हकीकत क्या है? क्योंकि सारी डिटेल जो उनसी है ना वो अभी तक खुल के सामने नहीं आई। मैं इसीलिए सुनील भाई के पास आया हूँ ताकि असल बात जो है ना वो आपको बताई जा सके। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी रेगुलर ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है और दूसरी तरफ जीएसटी काफ़ी बढ़ा दिया गया। तो सुनील भाई असल हक़ाइक़ क्या है? मैंने जुमला बोला वो गलत तो नहीं बोला? नहीं, सही बोला, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपके चैनल पे भी और चैनल पे भी मैं देख रहा था कई नाम नेहाद एक्सपर्ट बने हुए थे और उन्होंने बड़ी बातें की थी कि जी ये हो जाएगा, दूध की नदियाँ बह जाएंगी। और मैंने ये बात हर एक को कही थी कि इन लास्ट 30 ईयर्स जितने बजट मैंने देखे हैं, किसी बजट में किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। ना ही इसमें एक्सपेक्टेड था। बड़े लोग कह रहे थे कि जी आरडी कम हो जाएगी, और आपने देखी होंगी वो सुर्खियां चल रही थी कि 10-10, 15-15 लाख गाड़ी सस्ती होगी। तो तुसी कह रहा होगे तो जम्मू दे चपेड़ा मार के गाड़ियां देंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, मैंने पहले कहा था और अब आपके सामने आ चुका है। सो ओनली रिलीफ जो आएगा, अभी आपके सामने एक दूसरी बात हो रही थी, वो रेगुलेटरी ड्यूटी में आएगा। वो भी टॉप टियर गाड़ी, लैंड क्रूजर, प्राडो, जो खवास की गाड़ी, आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी कोई बात। मैं अपनी और आपकी बात करूं, जो आवाम की गाड़ी है, अगर हम बात करें सुजुकी ऑल्टो की जो स्टार्टिंग कैटेगरी में, उस पर 12.5% जीएसटी था। अच्छा, उसको 18 पे कर दिया गया। तो एक तो वो है। दूसरा उन्होंने कहा जी 1300 सीसी तक 1% जो है वो हम टैक्स लगा रहे हैं उन गाड़ियों पे जो पेट्रोल वाली है। 1300 से 1800 पे 2%, 1800 पे 3%। तो ऑल्टो के ऊपर आप समझ लें कि एक तो वहां से 1% वो बढ़ गया, और दूसरा 12.5 से 18 तकरीबन 6.5% बढ़ गया। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो 30 लाख रुपए की ऑल्टो थी उसकी प्राइस 1.75 ऊपर चली जाएगी। मतलब ऑलरेडी वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हुई थी, मजीद उसको और दूर कर दी है। चले वो आम आदमी ने चले ऑल्टो नहीं लेनी थी, जिसने बाइक लेना था या बाइक चला रहा था। तो दूसरा जो टैक्स लगाया है जी कार्बन टैक्स के नाम से, वो हर बंदा, आप, मैं, बाइक वाला, जहाज वाला, रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी टू पे, हर लीटर के ऊपर ₹2.5 पहले और फिर वो ₹5 तक जाएगा, जो कि कार्बन टैक्स के नाम पे है। फिर पेट्रोलियम लेवी जो है वो ₹60 से ₹100 पे जाएगी। ये वो न्यूज़ है जो कंफर्म है। हाँ, ये कंफर्म। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जब लोग जना रहे थे ना ज़मीमा खबरें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये है आपके सामने। मतलब तो आम आदमी गाड़ियों वालों को नहीं रगड़ा लगा, बाइक्स वाले भी रगड़ गए हैं। हर चीज रगड़ी गई है। और देखें ट्रांसपोर्ट पे हर चीज काम करती है। आपने आटा लेना है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी के ऊपर ही जाना है। तो होगा ये कि एक स्पाइरल आएगा पूरी इकोनॉमी में, आप देखेंगे महंगाई का। और होता हमारे मुल्क में ये कि मतलब जखीरा अंदोजी कह लें या आवाम के साथ ज्यादती कह लें, जब गंदुम 4000 रुपए मन थी तब भी रोटी उतने की थी। वो 2000 रुपए भी होगी तो मुझे आपको रोटी सस्ती नहीं मिली। ठीक है, तो नीचे नहीं आनी प्राइस। अब पेट्रोल जब ऊपर जाएगा, या पेट्रोल में ₹2.5 लेवी लगेगी, जब आप जाएंगे ना कोने वाले तंदूर पे, वो कहेगा जी आटा जो है हमारे तक महंगा पहुंच रहा है, हम इसको और ऊपर करने लगे हैं। इसी तरह दवाइयाँ, कोई भी चीज है, इफेक्ट नीचे तक आना है, हर चीज पे आएगा। देखें हर चीज ट्रांसपोर्ट पे जा रही है। ट्रांसपोर्ट पेट्रोल से या डीजल से चल रही है, इलेक्ट्रिक तो चल कोई नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसका रेट ऊपर जाएगा, हर चीज महंगी होगी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक की बात की है, हुकूमत तो ये कह रही है कि हम एनर्जी व्हीकल पॉलिसी लेके आ रहे हैं और बड़ा ग्रीन को हम प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने ये साबित करने के लिए वो कार्बन टैक्स भी लगा दिया, और दूसरी तरफ हाइब्रिड गाड़ियों के साथ जो किया है वो भी बता दें। यार मसला ये है कि वो कार, जिस कहते हैं ना, पहले कहते थे व्हाटएवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम ऑन अलकायदा। आजकल एक चीज उन्होंने रखी हुई है कि हम एनईवी के भी चुप के सारा टैक्स लगा देंगे। तो ये ₹2.5 कार्बन टैक्स है, ये भी एनईवी के पीछे है। जो 1%, 2%, 3% जो है आइस इंजन पे लगाया, वो भी एनईवी के पीछे है। एनईवी को क्या दिया इस बजट में? मतलब मैं कहता हूँ ये ठीक है, पेट्रोल गाड़ियां आइस इंजन बुरे से, तो आप एनईवी के लिए तो कुछ अच्छा लेके आते हैं, उसके लिए भी आप कुछ नहीं लेकर आए। हाइब्रिड के लिए जो है वो अभी क्लियर नहीं है। उसमें सिंपल सी बात है कि जो फाइनेंस बिल है उसमें कहीं जिक्र नहीं है इंक्रीज का,
तकरीर में उन्होंने कह दिया है। बिल्कुल अब वही ऐसे बात है कि टेस्ट देख रहे हैं कि क्या आता है क्या क्या नहीं, आता मेरा है। नहीं ख्याल उसकी सेंस बनती, बिकॉज अगेन वही बात है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी हम कार्बन टैक्स लगा रहे हैं, हम चाहते हैं एनईवी बेहतर हो, दूसरी तरफ अगर आप हाइब्रिड पे टैक्स लगा लेंगे तो फिर तो आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और अभी तक की जो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि उसको बराबर कर दिया गया टैक्स को, मतलब वो पहले उन्होंने ये कम कल था। कहा था, एक जो मिसलीडिंग बात थी, उन्होंने कहा था कि जितनी भी गाड़ियां हैं जिनका सेल टैक्स 18 से कम है, हाँ, हम उसको इक्वलाइज कर देंगे। इक्वलाइज कर रहे सो हैं। उसमें वो तो मैं बता रहा हूँ, जो गैसोलीन इंजन थे वो तो आ ही गए हाँ जी, लाजमी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो हाइब्रिड गाड़ी हैं वो सेक्शन 73 में आती है, 72 में नहीं आती, तो 72 का जिक्र फाइनेंस बिल में 73 का नहीं है। ओके, तो फाइनेंस बिल में कहीं नहीं लिखा गया कि हाइब्रिड की बढ़ाएंगे, अच्छा, तकरीर में उन्होंने कहा है। ठीक है। अब तकरीर कोई और चीज होती है, पार्लियामेंट में पेश तकरीर नहीं होनी, बिल बिल होना होना है, है। बिल पे बहस होनी है और बिल पे मंजूरी होनी है, तो उसके लिहाज से मेरा ख्याल है हाइब्रिड पे नहीं होगा। बट छोड़ दें, हाइब्रिड तो करोड़ से ऊपर की गाड़ी है बिल्कुल ना, ऐसे है, वो आम आदमी ने तो आदमी नहीं की गाड़ी लेनी नहीं है, है। आम आदमी ने गाड़ी लेनी है जो नीचे वाली नीचे वाली है। उसके लिए ये खबर है कि जी आपको 12.5 से 18% जीएसटी देना पड़ेगा, आपको जो है पेट्रोलियम के ऊपर लेवी भी देना पड़ेगा और आपको जो है कार्बन टैक्स भी देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो होगी तकारीर, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इंडस्ट्री के ऊपर, क्या इम्पैक्ट आने लगा है? क्या गाड़ियां जो हैं वो आसमान को छूने लगी हैं? अब आम आदमी जो है जिस तरह घर का ख्वाब छोड़ चुका है देखना, अब गाड़ी का भी देखना छोड़ दे। यार आम आदमी को तो मेरा ख्याल है बड़े अरसे से ये ख्वाब खत्म हो चुका है। अगर आप 0 मीटर गाड़ी की बात करें तो मतलब मिडिल क्लास आदमी कहाँ ले सकता है 30 लाख रुपए की गाड़ी? बिल्कुल ऐसी है। पहले वो अपने टैक्स देगा तनख्वाह में से, क्योंकि उसकी तनख्वाह में से टैक्स पहले काट टैक्स लेना काट लेना है। उसके बाद वो जो चीज खरीदेगा उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी के फॉर्म में मौजूद है। ओके, यहाँ तो ना को पहले तनख्वाह में दिया है तो उसको कहीं टैक्स देना। हमारे यहाँ डूल सिस्टम है, पहले वो डायरेक्ट टैक्स दे के आ गया, फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस देगा, फिर वो बच्चों को स्कूल भेजेगा, स्कूल वाले कहेंगे कि जी आप फीस दें, फीस के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप पेट्रोल डालेंगे, हर लीटर के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो तो टैक्स दे के रह जाएगा। तो गाड़ी कहाँ से बेचारा लेगा? वो बेचारा मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंकी पूरी कर ले, बड़ी बात। और अगर हम जो हमारा ये जो सारा इंडस्ट्री लेवल वाला तबका है उसकी अगर हम बात करें तो उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? उनकी चांदी होने वाली है या वो भी हमारी तरह रोएंगे ही? देखिए, इंडस्ट्री का भी नुकसान है। मैं और आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने उसकी एक प्राइस रखी, हमें अपनी प्राइस से ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, वो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम यूजर आपके वहां से बाहर चले गए ना। एक एग्जांपल है, सुजुकी ऑल्टो है ना, उसके ऊपर तकरीबन पहले 42% टैक्स था। तो 30 लाख की गाड़ी थी तो 18 लाख रुपए कंपनी लेके जा रही थी, 12 लाख रुपए गवर्नमेंट लेके जा रही थी। 12 भी नहीं, 16 और 14 का डिफरेंस है। 16 उनके पास था, 14 उनके पास था। तो मैं अगर कंपनी में तो 16 लाख आ रहा है, आज आपने उसमें 4% सेल टैक्स और बढ़ा दिया, तो वो आपका हिस्सा बढ़ गया, मेरा तो नहीं बढ़ा। आपने अपना 14 ही लेना है। मेरे पास तो 14 ही आ रहा है। पिछले दिनों वो टोयोटा की सीईओ का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अली जमाली साहब का, मैंने भी बल्कि उनसे इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने एग्जांपल दी कि भाई फॉर्च्यूनर 2 करोड़ 30 लाख रुपए का है जी, 1 करोड़ 40 लाख रुपए टैक्स है, टोयोटा को 90 लाख रुपए जा रहा है। आज टोयोटा को फिर 90 जाएगा, आप टैक्स और बढ़ा के अपना 140 से 1.5 कर लें। मतलब एट दी एंड हम कंपनियों को बुरा कहते हैं, कंपनियां बुरी नहीं है, टैक्स 50% से ज्यादा है तमाम से ज्यादा हो गाड़ियों गया। में। तो अगर आपको नारा किसी को लगाना है और सियासत करनी है जो कहते हैं हम आवाम को सस्ती गाड़ी देना चाहते हैं, तो उसका सिंपल हल है, आप टैक्स कम कर दें, गाड़ी सस्ती होगी। और वो होना नहीं है, वो बढ़ना है, कहाँ कम हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, इस बजट से पहले भी था, अवाम दोस्त बजट आ रहा है और ये आ रहा है, वो आ रहा है। वो 12.5% पे ऑल्टो खड़ी थी 660 सीसी, वो 18 पे ले गई। मतलब एट दी एंड हम अगर बात करें तो आप बाकी जिस मर्जी शोबे में जिस तरह मर्जी रिलीफ दे दें, लेकिन अगर आपने पेट्रोलियम चीज़ें बढ़ा दी हैं, गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं, तो हर चीज़ बढ़ गई ऑटोमेटिकली। और चाहे आप तनख्वाहों में रिलीफ दें, चाहे आप उनका टैक्स कम करें, तो हर चीज़ मजीद से मजीद बढ़ेगी। तनख्वाह में रिलीफ चले यार, आपको तनख्वाह में रिलीफ कितना मिलेगा? 1000 रुपए। बिल्कुल ऐसे टॉप उसमें ना, जो टॉप है, जो 35% है, उसमें तनख्वाह का जो रिलीफ है वो 18,000 रुपए, 18,000 का। ठीक है। तो जो 30 लाख रुपए सैलरी ले रहा है महीने का, उसका महीने का कम्यूट भी होगा, सड़क पे गाड़ी भी चलाएगा, 400-500 लीटर पेट्रोल भी डालता होगा, तो पर लीटर 2 रुपए लगा लें, 80,000 रुपए तो आपने वहां से उसे एक्स्ट्रा ले लिए। वाह, रिलीफ क्या दी है? बात वही आ गई है कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी, कभी 2 दफा मारी है, 2 दफा मारी है। और एक ये जो बात की जा रही है कि जी हमने ड्यूटी कम कर दी है, और फिर 2 व्हील और 3 व्हील की भी बात की गई है कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या उसमें क्या प्रमोशन हमें देखने को मिलेगी? देखिए, ड्यूटी जो कम की गई है वो सिर्फ आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी कम की गई है, जो कि बड़े इंजन पे होती है। अगेन अवाम की गाड़ी पे अवाम की गाड़ी पे नहीं गई है। वो खवास की गाड़ियां जिनका बजट था, जिनकी वो गाड़ियां हैं, उनके लिए कम कर दी है। मतलब बजट अपने लिए जो उन्होंने लैंड क्रूजर लेना, तो वही है ना, उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी बजट से पहले बढ़ा ली थी, उन्होंने अपने लिए लैंड क्रूजर भी सस्ता कर लिया, तो आपको मुझे क्या फर्क पड़ेगा? 2 व्हीलर 3 व्हीलर की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल लानी चाहिए, और वो एक अच्छी चीज़ है। अगेन जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है वो 2 व्हीलर और 3 व्हील के थ्रू ही आएगा। बट उसमें मसला सिर्फ ये है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक पे आप जाते हैं ना, तो इनिशियल जो कॉस्ट है ना टेक्नोलॉजी की, वो इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी जिसने CD70 या 125 रखा हुआ है, वो कहते हैं यार मैं उसको बेच के अगर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लूँ तो वो डबल प्राइस का, ठीक है, उसकी रनिंग कॉस्ट कम है, पोल्यूशन नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन उसके लिए या तो गवर्नमेंट
जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट लेके आई थी एक ग्रीन मोटरसाइकिल स्कीम लाई थी, बिल्कुल ऐसी है। तमाम सूबाई गवर्नमेंट जो है वो लेके आए, रिलीफ दें स्टूडेंट्स को दें। एंड आई थिंक जो सोल्यूशन हमारा स्मोक का भी, पेट्रोल के जो बिल का भी है, वो इसी में है अगर हम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करें। और मेरे ख्याल से एक हमारा मसला ये भी है कि हम पॉलिसी लेके तो आते हैं लेकिन वो अगले दिन ही बदल जाती है, और ये मेरे ख्याल से हम दोनों आपस में हर इंटरव्यू में डिस्कस होता है ये कि ये आज है कल है नहीं पता। देखिए ना, आपको अभी आप हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, सो पिछले बजट से पहले और उससे पहले अगर आप देखें तो लोकल इंडस्ट्री को आगे जी आप हाइब्रिड गाड़ियां लेके आए, प्लांट लगाएं, सबने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। आज अभी एक तलवार लटक रही है कि जी वो महंगी हो जाएंगी। अगर वो महंगी हो जाएंगी तो उन्होंने वो प्लांट किसके लिए लगाया, बेचेंगे कैसे? आप अपना टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन अगर वही बात है कंज्यूमर की बाइंग पावर से बाहर चलेगी तो उन्होंने वो प्लांट किसके लिए काम करें। और अगर एट दी एंड हम एक वन लाइनर सोल्यूशन की बात करें तो वो क्या है इस सब का? सब्र और शुक्र। सोल्यूशन यही है और कोई सब्र नहीं है। मैं तो हर एक से सुबह ये बात कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप इस बात पर रोएं कि जी टैक्स बढ़ा दिया और ये बढ़ा दिया, आपको थोड़ा ये है कि अपनी नींद कम करके थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़े, कमाई पे ज़्यादा जोर दें ताकि आप खर्चे पूरे कर सकें, बिकॉज और कोई तरीका नहीं। बहुत अच्छी बात किया सुनील भाई ने कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि हम अब ये पीटते रहें कि जी टैक्स बढ़ गया और अब हम आधी से ज़्यादा कमाई जो है वो हुकूमत को दिया करेंगे। इससे कुछ नहीं होना सवाए इसके कि हम अपनी कमाई जो है ना वो बस ज़्यादा कर लें, तो यही एक हल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।